भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की कवायद में कांग्रेस को सबसे अधिक त्याग करने के साथ साथ सबसे ज्यादा घाटा भी उठाना होगा। जिस फॉर्मूले के तहत विपक्ष को एक मंच पर लाने की कवायद हो रही है, उसमें कांग्रेस को 7 अहम राज्यों में क्षेत्रीय दलों के रहमो करम पर रहना होगा, जबकि 9 राज्यों में अपने दम पर भाजपा से सीधी टक्कर लेनी होगी। इसके अलावा विपक्षी एकता की इस कवायद में आम आदमी पार्टी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को साधना आसान नहीं होगा। इसमें मैं तृणमूल कांग्रेस का नाम भी जोड़ना चाहता हूं। दरअसल पटना की बैठक में केरल, तेलंगाना समेत चुनिंदा राज्यों को छोड़कर भाजपा के खिलाफ एक सीट पर एक ही उम्मीदवार उतारने की राजनीति बनी है। बैठक में भाजपा के खिलाफ राज्यवार रणनीति बनाने और राज्यों में सर्वाधिक प्रभावी दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही गई है। अगर इसी फॉर्मूले पर विपक्षी एकता हुई तो कांग्रेस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वो क्या होंगी मैं आपको बताता हूं। राज्यों में सहयोगी ही विपक्षी एकता के झंडा बरदार होंगे। सपा और तृणमूल कांग्रेस को छोड़ दें तो विपक्षी एकता के झंडा बरदार वही दल हैं जो अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के सहयोगी हैं। मसलन बिहार में कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी वाम दल वाले महागठबंधन, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी जेडीयू गठबंधन के बारे में हमने आपको बताया ही, बिहार में पहले भी ये बन चुका है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी, शिवसेना, एनसीपी के साथ में, तमिलनाडु में द्रमुक समेत कुछ छोटे दलों के गठबंधन में पहले से कांग्रेस शामिल है। पिछले चुनाव में इन 7 राज्यों से महज 14 सीटें मिली थी, ये भी गौर करने वाली बात है। इस फार्मूले के तहत कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, झारखंड में क्षेत्रीय दलों पर निर्भर रहना होगा। इन राज्यों में लोकसभा की 269 सीटें हैं। इनमें कांग्रेस के हाथ बमुश्किल 1.5 दर्जन सीटें ही आएंगी। बीते चुनाव में इन राज्यों में कांग्रेस महज 14 सीटें ही जीत पाई थी। यूपी में सपा का पहले ही रालोद के साथ गठबंधन है और कांग्रेस का प्रभाव बमुश्किल 2 से 3 सीटों पर बचा है। महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना जमीनी मजबूती के हिसाब से कांग्रेस से बहुत आगे है। बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में भी पार्टी की प्रभावी उपस्थिति नहीं है। ऐसे में इन राज्यों के क्षेत्रीय दल कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं देंगे। त्रिकोणीय मुकाबले वाले राज्यों में भी बड़ी चुनौती है। विपक्षी एकता के फॉर्मूले के तहत केरल, तेलंगाना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में सीटों का बंटवारा नहीं होगा। केरल में सीपीएम, तेलंगाना में बीआरएस और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर सीपी को इससे दूर रखा गया है। बीजेडी ने विपक्षी एकता की कवायद से खुद को दूर बनाए रखा है। किन राज्यों में मुकाबला त्रिकोणीय होता है वो भी देखना दिलचस्प है, और जिन राज्यों में है उनमें 2 चुनाव के इतिहास बताते हैं कि कांग्रेस केरल को छोड़कर शेष 3 राज्यों में बेहद कमजोर है। बीते चुनाव में इन 2 राज्यों की 63 सीटों में से कांग्रेस को महज 4 सीटें मिली थीं। आपके साथ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी पेच फंसता दिखाई दे रहा है। विपक्षी एकता की कवायद से आपके साथ साथ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भविष्य में दूर हो जाने के आसार हैं। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहते हैं कि विपक्षी दलों का मोर्चा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध करें। कांग्रेस समेत दूसरे दल इसके लिए तैयार नहीं है। फिर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की कीमत पर विस्तार की योजना बना रही आम आदमी पार्टी को विपक्षी जमावड़े में शामिल होने का लाभ नहीं दिख रहा है। पार्टी ने बीते कुछ सालों में दिल्ली, पंजाब और गुजरात में कांग्रेस की कीमत पर विस्तार किया है। अब उसके निशाने पर हरियाणा है। क्या यूपीए का ही विस्तारित रूप ये देखने को मिलेगा? अगर जेडीयू, शिवसेना और आम आदमी पार्टी को छोड़ दें तो पटना की बैठक में शामिल 16 दलों में से 13 दल संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का हिस्सा रह चुके हैं। ऐसे में विपक्षी एकजुटता की इस कवायद को यूपीए के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि ये सच्चाई है कि अगर विपक्षी एकता कायम हुई तो जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में से एक ही इसका हिस्सा होगा। जमीनी हकीकत यह है कि आपका इस कवायद में शामिल रहना संभव नहीं है। बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस, बीआरएस पहले ही इस कवायद से दूर रहे हैं, जबकि जेडीएस भाजपा से गठबंधन की राह पर चलता दिखाई दे रहा है। इसी तरह शिरोमणि अकाली दल भी अपने पुराने सहयोगियों के साथ जा सकता है। 214 सीटों में हाथ लगी थी सिर्फ 7 सीटें, ये गौर करने वाली बात है। इस फॉर्मूले के कारण 9 अहम राज्यों असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड की 214 सीटों पर भाजपा की सीधी चुनौती झेलनी होगी। सीधी टक्कर में बीते 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी घाटा उठाना पड़ा था। बीते चुनाव में पार्टी को इन राज्यों में महज 7 सीटें हाथ लगी थी। पार्टी की मुश्किल ये है कि इन राज्यों में क्षेत्रीय दल प्रभावहीन है। ऐसे में कांग्रेस को यहां विपक्षी एकता का भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर तमाम राज्यों की अगर बात की जाए तो कई जगहों पर पहले से कांग्रेस गठबंधन में दिखाई देती है, लेकिन बात आती है सीटों के बंटवारे पर। जैसा मैंने कुछ रिपोर्ट्स में आपको पहले भी बताया है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव से पहले जो सीटें मिल जाती हैं वो ये तय करती हैं कि आप कितनी सीटों को जीत कर ला सकते हैं। एक फॉर्मूला ये भी सामने आ रहा है कि ममता बनर्जी इस बात के पक्ष में है कि कांग्रेस के प्रभाव वाली 200 सीटों पर ही कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस को लेकर रणनीति बनाने वालों ने भी पहले कांग्रेस
को यही सलाह दी है कि कांग्रेस को उन जगहों पर फोकस करना चाहिए जहां पर वो अपनी सीटें आराम से निकाल सकती है। हाँ, ये देखने वाली बात होगी कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में उसे कितनी सीटें उसके सहयोगी दल देते हैं, और इसी तरह महाराष्ट्र को भी आप इसमें जोड़ लें। ये चारों राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। देश की ज़्यादातर लोकसभा सीटें यहाँ से आती हैं। कांग्रेस यहाँ पर बहुत छोटी पार्टी के तौर पर लड़ती दिखाई देगी, लेकिन गठबंधन के लिहाज से ये एक बड़ा गठबंधन दिखाई पड़ेगा, क्योंकि पूरे राज्य में फिर बीजेपी को कड़ी टक्कर एक उम्मीदवार सभी दलों की तरफ से सुनिश्चित करके उतारा जा सकता है। इन जगहों पर कांग्रेस को अगर कुछ सीटें भी मिलती हैं, कम सीटों से भी संतोष करना पड़ता है, लेकिन यह निश्चितता बढ़ती है कि कांग्रेस इन सीटों को जीत ही लेगी, तो निश्चित तौर पर इन 200 सीटों के अलावा कांग्रेस इन राज्यों से भी कुछ सीटों को निकाल सकती है। और अभी हाल के दिनों के प्रदर्शन को देखें तो कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार गिरा है, लिहाजा कांग्रेस भी इसमें 2 कदम आगे बढ़ते हुए कम सीटों से संतोष करने के बारे में ज्यादा विचार नहीं करेगी। फिर भी देखने वाली बात होगी कि शिमला में होने वाली बैठक के बाद में इसका क्या प्रारूप सामने आता है। क्या ये सभी सहयोगी दल बने रहते हैं साथ में? मायावती, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे राजनीतिक दलों का या राजनीतिक व्यक्तित्वों का क्या रुख रहने वाला है इस बैठक को लेकर और कांग्रेस को लेकर, ये देखना भी दिलचस्प होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।